हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डमी। तो आज जो हम एक स्टॉक लाए हैं जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक, और क्यों हम ये स्टॉक पे बहुत बुलिश है उसके हम आज ये जो यूट्यूब वीडियो है उस पे हम रीजंस बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एचडीएफसी बैंक का चार्ट प्रेजेंट करूंगा। तो ये आपके सामने एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, और आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक जो है वो अपने मल्टी ईयर, मतलब जो प्राइस 2021 में था उसका 1740, उसी प्राइस के आसपास आप देखिए ये जो स्टॉक है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8th टाइम ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। और ये स्टॉक में देखिए ये जो सेलिंग आई थी उस लेवल के नीचे अभी भी वो स्टॉक है नहीं, जबकि वो स्टॉक आया था 1617 के आसपास, और अभी भी वो स्टॉक जो है उस लेवल से बहुत ही ऊपर है। और एचडीएफसी बैंक जो है वो बाकी सभी इंडेक्स को और बाकी सभी स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक और रीजन है हमारा इस पे बुलिश होने का। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो इसमें देखिए ये एक एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट है 1715 के आसपास। बैंक ये लेवल के नीचे जाता है, ये स्टॉक नीचे जाता है और एक भी दिन सस्टेन नहीं करता, और फिर से ओपन होता है और 1725 के ऊपर क्लोज होता है। ये तो एक चार्ट था जो मैंने आपको एचडीएफसी बैंक का बताया। अभी ये जो आपके सामने मैंने टाइम फ्रेम और चार्ट लगाया है ये एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी का कंपैरिजन है। तो आप देखिए ये रेशियो चार्ट है, और ये चार्ट को सिंपली प्रेजेंट करने का ये मतलब है कि ये चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी के अपोजिट में। मतलब हम एचडीएफसी बैंक को बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और ये जब चार्ट बना, ये चार्ट को देखिए, इसने ब्रेकआउट दिया है ये चार्ट ने। तो कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेटर मिल रहा है या फिर ये इंडिकेशन है कि हो सकता है आने वाले दिनों में एचडीएफसी बैंक जो है वो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करे। और उसी के साथ जो एचडीएफसी बैंक है वो आप देखोगे तो सीएनएक्स 500 जो भी स्टॉक्स है हमारे निफ्टी के 500 स्टॉक्स, उन स्टॉक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक अपने सेक्टोरल जो सेक्टोरल थीम है उसी को आउट परफॉर्म कर रहा है। उसी के साथ में ये देखिए ये जो सीएनएक्स 500 है, निफ्टी 500 का स्टॉक चार्ट है, तो उस चार्ट को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए, और यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है हमें ये लेवल के आसपास। ये ब्रेकआउट आया है इसका मतलब एचडीएफसी बैंक जो है वो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है, जो हमको ये एक और जो चार्ट है उसी में भी दिख रहा है। हम जब इसकी आरएस रेटिंग देखेंगे, ये देखिए इसकी आरएस रेटिंग अप्रोक्स एचडीएफसी बैंक की कितनी है, 80। मतलब 80% ऑफ द निफ्टी 500 स्टॉक्स को ये आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। और जब भी मार्केट डाउन आता है तो ये स्टॉक नीचे तो जाता है, लेकिन उसी के दूसरे दिन वापस से ये अपने लेवल को रीगेन कर लेता है, और स्टॉक अपने ऑल टाइम मल्टी ईयर हाई के आसपास सस्टेन हो रहा है। और वो भी बहुत बड़ी बैंक है, अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रही है, बाकी निफ्टी 500 स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रही है। और जो चार्ट है वो भी बुलिश है। मतलब ये तीनों इंडिकेटर कहीं ना कहीं हमको ये बता रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। और ये कुछ मैंने चार्ट्स लगाए आपके सामने। तो ये रहा स्क्रीनर वेबसाइट। अभी आप स्क्रीनर वेबसाइट पे आप देखिए ये जो चार्ट है ये पीई रेशियो है। मैं इसमें अर्निंग्स हटा देता हूँ। ये जो चार्ट देख रहे हो 17 के आसपास आता है, स्टॉक फिर से बाउंस बैक करता है, फिर से 17-20 के आसपास आता है, फिर से बाउंस बैक करता है, और फिर 16 के आसपास आया और फिर बाउंस बैक कर रहा है। और अभी ये स्टॉक देखो 19 पीई के आसपास है। तो ये उसके एवरेज जो मीडियन पीईज है उसी पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी भी ये जो स्टॉक है वो इतना ओवर वैल्यूड नहीं है। और मैं कुछ डेटा बताऊंगा आपको। ये स्टॉक में देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो मार्च 2024 से लेके सितंबर 2024 के बीच में रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें कम हो रहे हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। और जबकि जो स्टॉक है वो सभी इंडेक्स को सभी सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये तो था उसका फंडामेंटल एनालिसिस। और ये मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन करके वेबसाइट है उसके सामने आपका जो वैल्यूएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए स्ट्रॉन्ग बाय, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बाय। वो तो ये ब्रोकर बता रहे हैं, लेकिन हमको ये स्टॉक एक्चुअली पहले से ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट 65% ऑफ द चेकलिस्ट इट हैज पास्ड। आप इसके ट्रेलिंग 12 मंथ पी देखिए, आरओई देखिए, ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखिए, 1 ईयर रिटर्न देखिए, 5 ईयर रिटर्न देखिए, ड्यूरेबिलिटी स्कोर 35 आउट ऑफ 100। इसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखोगे तो हर एक मैट्रिक्स में हर एक चीजों में ये आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये इतनी बड़ी बैंक है,
और सबसे पहला जो हमारा रीजन था वो तो चार्ट्स पे ही था कि चार्ट्स में ये जो स्टॉक है वो आउट परफॉर्म कर रहा है इसी के बैंक निफ्टी इंडेक्स को, इसी के निफ्टी 500 इंडेक्स को। और स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आना चाह रहा है फिर से। हर बार ये अपने ऑल टाइम हाई पे आता है, तो यही एक रीजन है। और फंडामेंटली भी ये जो स्टॉक है वो अपने एवरेज पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें से निकल गए। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो एक बुलिश साइन है। और मैंने जो है यहाँ पे मेरा व्यू शेयर किया है। स्टॉक रिकमेंडेशन आपको बाय करना है सेल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मेरा खाली व्यू आपको प्रेजेंट किया है। तो ये था हमारा एचडीएफसी स्टॉक का रिसर्च एनालिसिस कि क्यों हम ये स्टॉक पे बहुत ही बुलिश है। आप देखोगे तो ये सीएनएक्स 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है, ये बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये जो स्टॉक है वो मल्टी ईयर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ये जो एचडीएफसी बैंक का जो टारगेट है वो हो सकता है, ये जो स्टॉक है आपको अप्रोक्स 1900 के आसपास पहला टारगेट दिखता हुआ हमें, और जो सेकंड टारगेट है वो इसका जो है वो 2100 के आसपास है। तो इसकी अपसाइड जो है वो यहाँ से अप्रोक्स 10% to 20% है। तो ये रहा हमारा एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट एनालिसिस। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप मेंटेन कर सकते हो 1650 के आसपास, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस है अप्रोक्स। तो ये लेवल से अगर हम बताएं तो 100 रुपीज 3 to 4% का स्टॉप लॉस है, और आपकी अपसाइड देखिए 12% के आसपास है। तो ये था हमारा एचडीएफसी बैंक के ऊपर टेक्नो प्लस फंडा एनालिसिस, क्यों ये स्टॉक हमारे रेडार में आया और क्यों ये चार्ट्स पे आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, उसके वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।